अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खुरम शहज़ाद एंड वेलकम टू खुरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में मैं आपको लिंक लिस्ट को बनाना सिखाऊंगा। आप लोग किस तरह से C++ में लिंक लिस्ट को बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट का आइडिया कंसीव करते हैं। लिंक लिस्ट बहुत ही सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास नोड्स की फॉर्म में डाटा को हम सेव करते हैं। तो हमारे पास जो नोड होती है उसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक डाटा का पोर्शन और दूसरा उसके नेक्स्ट जो भी नोड है उसका एड्रेस उसमें सेव होता है। तो ये एक चेन की तरह से डाटा को सेव करती है कि ये वाला जो हमने सेव किया हुआ है इसमें हमारे पास कौन से वाला डाटा सेव है और इससे नेक्स्ट कौन से वाला डाटा सेव है, तो ये उसका पॉइंटर उसमें सेव कर लेती है और उसके बाद उससे नेक्स्ट इस तरह से ये काम कर रही होती है। तो बेसिकली सबसे पहला जो काम होता है लिंक लिस्ट में हम वो जो करते हैं वो नोट्स को बनाना होता है। तो नोट्स को बनाने का सिंपल आइडिया है कि क्योंकि नोट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो हमारे पास जो बेसिकली चल रहे होते हैं डाटा टाइप्स, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है। तो हमें कोई ऐसी डाटा टाइप चाहिए जो कि दो चीज़ों को एक साथ सेव कर सके और हमें उसे बार बार बनाना ना पड़े, बल्कि पहले से हम डिफ़ाइन करके रख लें। तो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में स्ट्रक्चर उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक हमने बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें हमने इंटीजर टाइप का एक डाटा बना लिया और एक पॉइंटर टाइप का उस नोड का, ये जो स्ट्रक्चर की नोड है उसका एक नेक्स्ट बना लिया कि जो भी इस नोड का एड्रेस होगा पूरे का पूरा, तो वो उसके नेक्स्ट में सेव हो जाएगा, जो उसकी नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस होगा। तो इसका मतलब कि ये पूरे डाटा स्ट्रक्चर का जो एक पॉइंटर वेरिएबल है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ताकि जब भी अपने नेक्स्ट नोड की बात करें तो ये उसका एड्रेस यहाँ पे सेव कर सके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हमारी नोड क्रिएट होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं लिंक लिस्ट के, जैसे नोड को ऐड करना, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर की पहली बात तो ये थी कि हम डाटा को सेव करते हैं, तो डाटा को ऐड करना हम सीखेंगे कि किस तरह से डाटा को ऐड करेंगे। फिर डाटा को डिलीट कैसे, यानी नोड्स को ऐड कैसे करना है, नोड को डिलीट कैसे करना है। उसके बाद हमने जो करंट नोड, यानी हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं, तो हमने उसमें सब के सब को एक बार तो यूज़ नहीं करना, तो हम उसमें से ये देखेंगे कि हमारे पास जो करंट नोड चल रहा है उसमें क्या वैल्यू है। और उसके बाद हम सारी की सारी नोड्स को देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो सारी नोड्स हैं तो वो एक साइड से शुरू हो जाए, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एक साइड से शुरू हो जाए और सारी की सारी नोड्स को बताना शुरू कर दे। तो चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास लिंक लिस्ट की एक क्लास में, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो स्ट्रक्चर के अंदर तो जस्ट डाटा टाइप्स को पैक कर दिया। अब दूसरी चीज़ यह है कि क्योंकि हमारे पास इसमें मल्टीपल फंक्शंस बनेंगे, तो मल्टीपल फंक्शंस और कुछ वेरिएबल्स बनेंगे, तो उसके लिए हमने एक क्लास बना ली जो कि हमने लिंक लिस्ट के नाम से क्लास बना ली है। तो अब लिंक लिस्ट के नाम से जो हमने क्लास बनाई है तो वो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगी और इसमें कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स बन जाएंगे। जैसे हमारे पास ये नोड का हेड बन जाएगा जो कि हमारा काम करेगा कि जब हमारे पास कोई भी नोड नहीं होगी या जब हमने करंट पे जाना होगा तो उससे पहले वाली जो प्रीवियसली हमारे पास एक हेडर होना चाहिए जिसको हम हेड नोड भी कहेंगे। तो ये ग्रीन वाली इसमें हेड नोड है, तो आपको एक हेड नोड चाहिए। उसके बाद पब्लिक में कुछ इसके फंक्शंस है। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर है, यानी जब भी हम लिस्ट को शुरू करेंगे तो हेड भी नल होना चाहिए और करंट भी नल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी नोड्स अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद उसके बाकी वाले फंक्शंस जो कि हमने डिस्कस किए हैं कि ऐड होगा, डिलीट होगा, तो ये सारे फंक्शंस बाकी वाले होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले नोड को ऐड करना बहुत ही सिंपल है कि आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे डाटा को पास करना है कि आप इस डाटा को, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 कुछ भी आप ऐड करेंगे तो आप इस फंक्शन में पास कर देंगे तो ये डाटा के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद आप नोड में जाएंगे और नोड में जाने के बाद आप नोड का एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा न्यू नोड, और फिर आप उसको जो है वो मेमोरी असाइन कर देंगे। न्यू वर्ड से आप उसको डायनेमिकली क्रिएट कर लेंगे तो नोड डाटा टाइप की एक नई नोड बन जाएगी जिसका नाम न्यू नोड होगा। अब उस न्यू नोड में आपने जो पहला काम करना है, जो न्यू नोड हुई है उसमें दो पोर्शन है। जैसे हमने नोड की बात की तो नोड में दो सेक्शन है, तो उसका जो डाटा का सेक्शन है, यानी अगर हम नोड की बात करें तो उसमें दो सेक्शन है, तो एक सेक्शन डाटा के लिए है, तो हम इसमें पहले वाले हिस्से में इस लाइन से हम डाटा को सेव कर देंगे कि हमारा डाटा तो सेव हो। और फिर उससे अगला काम ये करना है, जो नई नोड बनी है तो इसके नेक्स्ट में हम उसके हेड को सेव कर देंगे कि इसमें
अब जो नेक्स्ट है, क्योंकि हेड बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास नल था, तो इसका मतलब कि अभी तक हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसमें हेड, और हेड क्योंकि नल है तो नल स्टोर हो जाएगा, तो यानी अभी तक हमारे पास एक डाटा आ गया और उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो अब हम हेड को न्यू नोड बना देंगे, यानी जैसे हमने पहले कहा था कि हमारे पास हेड नल है, क्योंकि अब एक नोड आ गया तो हम उसे एक स्टेप आगे ले जाएंगे। अब हम कहेंगे ये है इसका हेड, यानी ये अब स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमने कहा कि ये खाली जो चीज़ है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अब हमारे पास क्योंकि एक चीज़ आ गई, तो अब हम कहेंगे कि अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ताकि नेक्स्ट जो नोड ऐड हो तो वो उस नए वाली नोड को हेड ट्रीट करके उससे आगे नोड जनरेट हो, और उसके बाद हम करंट नोड को हेड नोड बना देंगे, यानी हमारे पास जो भी करंट है उसको हेड कर देंगे, यानी अब करंट, यानी हम जिस नोड की अभी बात कर रहे हैं वो करंट नोड है। नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है वो डिलीट नोड का फंक्शन है, जिसमें हम लोग डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें कोई डाटा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे पैरामीटराइज्ड भी कर सकते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक डाटा इसको पास करें कि ये जहाँ पे भी अवेलेबल है इसको डिलीट कर दो। लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारे पास कोई नोड है भी कि नहीं है। तो अगर हमारे पास नोड ही नहीं होंगी तो हम देखेंगे कि करंट इज इक्वल टू नल होगा, कि कोई भी नोड अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम ऐसे शो करवा देंगे सिंपली कि नो करंट नोड, और फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। रिटर्न जब भी सी प्लस में हम करते हैं तो इसका मतलब कि हम फंक्शन को बंद कर देते हैं, फंक्शन अपनी रिटर्निंग या कॉलिंग फंक्शन में वापस रिटर्न हो जाता है। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ ना कुछ है, यानी हेड नोड इज इक्वल टू करंट नोड, ठीक है, जैसे अब हेड नोड के अंदर कुछ ना कुछ करंट में वैल्यू है, तो फिर हम हेड नोड को कर देंगे करंट के नेक्स्ट वाले में, यानी क्योंकि हमने डिलीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम हेड से शुरू करेंगे, कि फ़र्ज़ करें कि हमने इस नोड को डिलीट करना है, तो इसके पास इंफॉर्मेशन है इससे नेक्स्ट वाली नोड की, तो हम ये जो इन्फॉर्मेशन है नेक्स्ट नोड की ये डायरेक्टली हम लोग इस पुराने वाली नोड यानी हेड में ही दे देंगे, यानी करंट का जो नेक्स्ट है उसको हेड में यानी इसमें ही नेक्स्ट वाली का सेव करवा देंगे डाटा, ताकि जब हम इसको डिलीट करें तो इसके पास जो रेफरेंस है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए। और फिर हम नोड को यानी नोड के पॉइंटर को, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये मेमोरी में किसी जगह पे सेव है, तो ये किसी हम एक वेरिएबल बना लेंगे टेम्परेरी, यानी जो भी करंट जिसको हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसके एड्रेस की एक कॉपी बना लेंगे, यानी ये जो नोड जहाँ पे भी है हम इसका एक कॉपी बना लेंगे कि ये टेम्परेरी आ गया, और फिर हम करंट नोड को ही करंट का नेक्स्ट बना देंगे। और फिर उसके बाद जैसे हमारे पास करंट नोड सेट हो गया कि अब करंट नोड जो हमारा ये प्रीवियस वाला करंट नोड है, तो अब हम वो जो टेम्परेरी बनाया था हम उसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये उस करंट का कॉपी ही है, तो उस जगह पे जो भी एड्रेस होगा, तो क्योंकि टेम्प का भी वही एड्रेस होगा, तो वो दोनों डिलीट हो जाएंगे, तो हमारी नोड ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर हमने देखना हो कि इस वक्त हमारे पास जो नोड्स करंट में चल रहा है तो उसमें क्या वैल्यू है, तो ये बहुत सिंपल सा है कि हम देखेंगे करंट, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, तो अगर अवेलेबल होगा तो ये इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आके करंट नोड जो भी होगी उसके डाटा को कॉल करके हमें उसका डाटा सी आउट करवा देगा। सी आउट प्रिंट के लिए होता है, कंसोल आउट के लिए। और अगर हम 2-3 दफ़ा करंट कॉल करेंगे तो हर बार ये कंबाइन कर देगा, इसलिए हमने हर एक को सेपरेट करने के लिए एंड लाइन यूज़ किया है। नेक्स्ट सारी की सारी नोड्स को देखना इसमें है कि अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमने 10-12 नोड्स ऐड किए हैं तो सारी की सारी किस तरह से हम देखेंगे। तो इंस्टॉल का फंक्शन लेगा, सबसे पहले ये करंट को हेड कर देगा, यानी सबसे पहले बेस में आ जाएगा, ठीक है, यानी ये सबसे स्टार्टिंग नोड में चला जाएगा, फिर हमारे पास ये टेम्परेरी नोड को जनरेट करेगा और टेम्परेरी नोड को हेड बना देगा। और अब क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें आ गई, यानी हेड के अंदर एक तो हमने टेम्परेरी बना लिया और करंट जो है उसको हेड, यानी हमने ये समझ लें कि हमारी नोड में हमारे पास लिस्ट में 10 हैं, तो हमने दोनों चीज़ों को क्या कर लिया, स्टार्टिंग पे ले आए, यानी हेड भी यहाँ पे है करंट भी यहाँ पे है। तो अब हम अपना जो टेम्प है यानी ये है इसको 1 बाय 1 मूव करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसके नेक्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमने वाइल लूप चलाई कि वन एवर टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी पहली नोड पे आया तो मैंने चेक किया कि क्या इसके नेक्स्ट में किसी और का इन्फॉर्मेशन है, तो अगर तो कोई इसके बाद नोड होगी तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और अगर इसके नेक्स्ट में कोई एड्रेस नहीं होगा तो ये नल होगा, तो लूप यहीं पे ब्रेक कर जाएगी, तो एक ही नोड डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये वैल्यू है, तो ये उसको डिस्प्ले करवा देगा, यानी टेम्प का डाटा को डिस्प्ले करवा देगा, एंडल कर देगा और फिर टेम्प को एक नंबर आगे ले जाएगा, यानी अब टेम्प जो है अगले वाली नोड के इस पोर्शन में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे भी कोई है तो फिर उससे आगे चलता जाएगा और ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक कि हमें एट दी एंड नल नहीं मिल जाता, क्योंकि नल ये निशानी है कि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है, तो ये लूप चलती रहेगी जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता।
ओके तो ये हमारा बेसिकली अब मेन फंक्शन आ गया कि अब हमने ये बना तो लिया, तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमारे पास लिंक लिस्ट, क्योंकि हमने क्लास का नाम लिंक लिस्ट रखा था, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लिस्ट के नाम से। अब इसमें सबसे पहले इंसर्ट कर लिया, यानी हमने 10, 20 और 30 इसमें ऐड कर लिया और फिर सारों को डिस्प्ले करवा दिया। तो इसी का एक वर्किंग कोड जो है वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। तो ये आ गया हमारा वो जो कोड हमने सारा का सारा इस वीडियो में समझा है। तो ये सारे का सारा कोड यहाँ पे रिटर्न है। तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हैं, ये नोट भी बनी हुई है, फिर लिंक लिस्ट की क्लास है, फिर उसमें इंसर्ट का फंक्शन, ये सारे फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस को कॉल भी किया है कि मुझे 10, 20 एंड 30 को लिस्ट में ऐड करके दिखाओ। तो मैंने जैसे ही इसको रन किया तो ये सबसे पहले तो ऐड होंगे, ये तीनों लाइन चलेंगी। ऐड होने के बाद फिर ये जो है, जैसे ये हमारे पास आउटपुट आ गई है 30, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट नॉन लीनियर है तो हमने इसे बैकवर्ड से शुरू किया कि हमारे पास पहले 30 फिर 20 फिर 10 यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो जैसे हमने ऐड किया था उस तरह से ये हमें जो पीछे पीछे आता हुआ डाटा उसने डिस्प्ले करवा दिया। और इसके अलावा अगर आपको कोई कोड चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको कोड वगैरह ये सेंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।